आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं आप पीलीभीत से मैलानी रूट की ट्रेनों की आवाजाही बहुत ही कम हो रही है। आप देख रहे हैं मालगाड़ियों का ट्रैफिक इतनी विकट बढ़ रहा है कि सबसे ज़्यादा मालगाड़ियां ही दौड़ती ही नज़र आ रही हैं। तो आपको इसकी भी वीडियो दिखाएंगे। पीलीभीत जंक्शन पर मालगाड़ी एक के पीछे एक ही दौड़ती नज़र आ रही हैं। तो क्या मालगाड़ियों के लिए ही रूट तैयार हुआ है? पैसेंजर ट्रेनें कब चलेंगी, कब नहीं चलेंगी? लोगों की बहुत सी किल्लतें हो रही हैं। मांग हो रही है कि पैसेंजर ट्रेनों को जल्द से जल्द दौड़ा दिया जाए। कि 15 तारीख को जब चलाने की उम्मीद थी, टाइम टेबल भी दिया था 4 पैसेंजर ट्रेनें चलाने की, तो अब मैलानी पीलीभीत का रूट बहाल होने के बाद मालगाड़ियां क्यों दौड़ रही हैं? और लाल कुआं से हावड़ा चलने वाली समर स्पेशल ट्रेन को 5 फेरों के लिए चलाया गया है। तो क्या लाल कुआं हावड़ा ही चलेगी? तो ऐसे पूरनपुर वालों को भी मानना है लाल कुआं हावड़ा वाली से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि बहुत सी किल्लतें और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब लोगों का कहना है कि मैलानी पीलीभीत की पैसेंजर ट्रेनें अगर चल जाएंगी तो फिर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, सहूलियत भी होगी और दिक्कतें भी कम हो जाएंगी। लोगों को जो 7 साल से दिक्कतें झेलते चले आ रहे हैं लोग अपनी ज़िंदगी में, वो अब ख़त्म होना ज़रूरी है। और मजबूरी बहुत सी परेशानियों का सामना जो करा है, 7 साल तक झेला है। रोड के उस पार आना जाना, आसाम रोड पर आने जाने में किराया कितना बर्बाद किया परेशानियों से। अगर इतना किराया ट्रेन चल जाती तो रेलवे को कितना फ़ायदा होता, सहूलियत होती। क्यों अब जल्द से जल्द दौड़ जाएंगी पैसेंजर ट्रेनें तो जल्द से जल्द भीड़ भाड़ बढ़ेगी और तरक्की भी होगी। तो आप देख रहे हैं देहरादून टनकपुर खड़ी हुई है, ये टनकपुर रेलवे स्टेशन पर। इस वीडियो को यासीन अंसारी ने बनाकर भेजा है। यासीन अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे ही हमें भी भेज सकते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन से चलने वाली देहरादून देहरादून एक्सप्रेस हफ्ते में एक ही दिन चलाई जा रही है। अब उस देहरादून एक्सप्रेस को कम से कम हफ्ते में 3 दिन का चलना ज़रूरी है, जिससे लोगों को फ़ायदा भी होगा और आसान भी सफ़र हो सकेगा। तो क्यों हफ्ते में जाकर वहाँ जब पहुँच जाएंगे लोग, फिर आने में अगर लौट कर आना होगा तो कैसे आएंगे? आना तो फिर बरेली तक ही पड़ेगा। बरेली से फिर दूसरी ट्रेनों पर दिक्कतें होंगी। तो जब हमारी दिशा से टनकपुर देहरादून की चल रही है तो अब उसको परमानेंट का डेली चलाना ज़रूरी है। देहरादून काठगोदाम से चलने वाली देहरादून डेली चल रही हैं हर दिशा में, मगर टनकपुर से एक दिन से चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके भी डेली किया जाए, जिससे लोगों को सहूलियत भी होगी और सफ़र भी आसान होगा। तो देख रहे हैं पीलीभीत टनकपुर से पीलीभीत जाने वाली पैसेंजर ट्रेन प्लेटफार्म संख्या 3 पर खड़ी हुई है। ये कासगंज तक जाती है, आपको पहले भी बताया था। और ये भी एक सवाल उठ रहा है, टनकपुर से कासगंज जाने वाली मेला स्पेशल ट्रेन का बंद होने के बावजूद भी उसका मोबाइलों में लोकेशन देखा जा रहा है। उसकी भी हम लोकेशन दिखाएंगे
अभी आपको फ़ोटो वो भी देखना, क्योंकि लोग देख रहे हैं मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर कई लोग आते हैं कि वो 10 साढ़े 10 बजे वाली साढ़े साढ़े 11 बजे वाली 10:30 बजे वाली टनकपुर जाने के लिए ट्रेन होगी। लोग कहते हैं नहीं है, मोबाइल में जब देखते हैं तो दिखाते हैं बरेली से चल पड़ी है, पीलीभीत आई है, पीलीभीत से नूरिया दिखा रहे हैं, मगर बंद पड़ने के बावजूद भी मोबाइल में लोकेशन क्यों दिखाया जा रहा है टनकपुर कासगंज मेला स्पेशल ट्रेन का। मेला स्पेशल ट्रेन 05453 नंबर की गाड़ी को मोबाइल में ज़रूर हर वक्त दिखाया जा रहा है, मगर बंद होने के बावजूद भी लोग परेशान होते हैं। लोग बहुत से परेशान रहते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि 3:30 बजे वाली पीलीभीत जाने वाली मिलेगी, जब कहते हैं हम भाई बंद है। जब मोबाइल में देखते हैं तो वाकई में मोबाइल में दिखाई देती है कि टनकपुर से छूट चुकी है, आज बनबसा आ गई है, सब कुछ दिखाते हैं वैसे ही, मगर बंद होने के बावजूद भी क्यों दिखाया जा रहा है इसका लोकेशन मोबाइलों में। बहुत सी दिक्कतें परेशानियां होती हैं लोगों को, तो ऐसे में ख़त्म करना चाहिए। ये मेला स्पेशल ट्रेन चलना चाहिए था डायरेक्ट। तो आप टनकपुर वर्कशॉप का देख रहे हैं ये सब, तो ये देखिए आप देख रहे हैं, जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये नूरिया हुसैनपुर में आज सुबह की, आज दिनांक 6 अगस्त 2024 की दिखाई हुई थी। तो ये नूरिया आई हुई दिखा रहे थे, तो लोगों ने देखा, तो ये लोग परेशानी में हो गए कि बंद होने के बावजूद भी कैसे दिख रही है। तो हमारी टनकपुर से त्रिवेणी एक्सप्रेस आज 6 तारीख को पहली ट्रेन रवाना हो चुकी है, कल 7 तारीख को भी रवाना होगी, 7 तारीख को वहाँ से चलेगी, तो 8 तारीख को यहाँ टनकपुर आएगी। तो आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस के रेंग खड़े हुए हैं ये पीलीभीत जंक्शन पर और मझोला पकड़िया पर। तो ये पीलीभीत जंक्शन की वीडियो को शाहिद ने बनाकर भेजी है, शाहिद अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पीलीभीत जंक्शन की वीडियो है, यहाँ भी अब ये चले जाएंगे डिब्बे, ये 7 तारीख को रवाना होंगे। मझोला पकड़िया से खड़े हुए डिब्बे हैं, वो 8 तारीख को चले जाएंगे। 8 तारीख को जो आएंगे वहाँ से 8 तारीख को वो 9 तारीख को फिर चलते रहेंगे पहले की तरह। तो अब लोगों की यही उम्मीद मांग है कि देख रहे हैं लोग मालगाड़ियाँ बहुत सी दौड़ती चली आ रही हैं, और लाल कुआं हावड़ा हफ्ते में 1 दिन चल रही है। तो ऐसे में क्या फ़ायदा है, यही वक्त वही लग रहा है कि वैसा ही सवारियों से साधन हो रहा है। डग्गा मार वाहनों में आदत सी पड़ गई है लोगों की, मैजिकों में घुसा भड़ी बैठने से आदत पड़ गई है, लोग उसी पे ही जा रहे हैं। अब ध्यान नहीं दे रहे हैं कोई लाल कुआं हावड़ा जैसी एक्सप्रेसों पर, कि जब पैसेंजर ट्रेनें चल जाएंगी, जब पता चल जाएगा कि हाँ चालू हो गई हैं, परमानेंट हो गई हैं अब ज़िंदगी भर के लिए, तो फिर लोगों को धीरे धीरे सवारियों का साधन ख़त्म करना पड़ेगा। फिर भीड़ बढ़ेगी हमारी पूरनपुर से पीलीभीत दिशा के लिए, और बरेली दिशा में हर दिशा के लिए लोग ज़्यादा से बढ़ेंगे लोग। तो आप देख रहे हैं बरेली रूट की जो पुलिया बह गई थी वो सब कुछ प्लेन एक सा कर रखा है, हल्की हल्की भी चल रही हैं। तो ये देखिए वो अंडरपास था, उसको ख़त्म ही करना पड़ा है कतई तोड़ ताड़ के। तो ऐसे में इतना पैसा बर्बाद करने के बावजूद भी रेलवे उसी रोड को फिर चलाना ही पड़ रहा है। ये देखिए ये रोड वैसे ही फिर चलाया जाएगा और चल ही रहा है। तो ऐसे में क्या फ़ायदा था इतना पैसा बर्बाद करने में। और भी अंडरपास बने हुए हैं जहाँ तहाँ बने हैं, तो उनमें पानियों की भरी हुई है किल्लत और बहुत सी दिक्कत हैं। तो ये देखिए मालगाड़ी इधर से भी चली हैं और इधर से भी आई है मालगाड़ी। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर की रूट मैलानी रूट से मालगाड़ियाँ फर्राटे भर रही हैं बहुत सी, और लोग परेशान हैं मालगाड़ियाँ देखते देखते। क्या फ़ायदा है ऐसी रूट पर चलने की जो मालगाड़ियाँ ही दौड़ती रहेंगी हैं। पैसेंजर ट्रेनें कब चलेंगी, 15 तारीख को उद्घाटन होने वाला था जुलाई को, जो माल
पुलिया बहने के बाद भी अब सब कुछ बहाल होने के बाद तुरंत अब चला देना चाहिए था पैसेंजर ट्रेनें। डालीगंज से शाहगढ़ तक की चलने वाली 05086 को भी पीलीभीत तक करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं मालगाड़ी जा रही है बरेली की दिशा में, मैलानी से आई हुई, और यहाँ बीच ऑर्डर पे त्रिवेणी एक्सप्रेस के डिब्बे खड़े हुए थे, चले गए वो टनकपुर, और मालगाड़ी लौट कर चली आई मैलानी रूट पर से। तो ऐसी बहुत सी मालगाड़ियाँ चलती रहेंगी और भी दिक्कतें होती रहेंगी लोगों को, पर पैसेंजर ट्रेनों का सहारा कब मिलेगा इसका कोई अभी पता नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं इसी महीने में चल जाएगी, अगले महीने में चलेंगी, तो देखते हैं। हमें तो लग रहा है कि ये पूरा साल ही गुजर जाएगा, पूरा साल गुजर सकता है। इस मैलानी रूट पर मालगाड़ियों का ही ट्रैफिक के लिए तैयार किया गया है। जब तक दोहरीकरण नहीं होगा तब तक कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी। इसका दोहरीकरण भी होना ज़रूरी है, ऐशबाग से सीतापुर तक, और सीतापुर से पीलीभीत तक, पीलीभीत से भोजीपुरा, भोजीपुरा से बरेली सिटी तक का दोहरीकरण होगा, तभी इस रूट पर ट्रैफिक बढ़ेगा।